इजराइल ने कतर पर हमला किया और इस एक हमले ने जैसे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। 57 अरब और इस्लामिक देश एक साथ एक ही जगह इकट्ठा हो चुके हैं और अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम जिस खबर के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये वो चिंगारी है जो पूरे अरब वर्ल्ड में एक बड़े तूफान को जन्म दे सकती है। सोचिए, कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने स्ट्राइक कर दी, जिसमें एक कतर का सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया और अब 57 देश मिलकर इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या था उस दिन? ये 57 देश मिलकर क्या करने वाले हैं और क्या ये दुनिया एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है? चलिए पूरा मामला समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है पिछले मंगलवार से। कतर की राजधानी दोहा में हमास की एक नेगोशिएशन टीम यानी बातचीत करने वाली टीम एक मीटिंग कर रही थी। ये टीम अमेरिका के एक प्रपोजल पर बात करने के लिए बैठी थी जिससे गाजा में चल रहे पिछले 2 साल के भयानक युद्ध को खत्म किया जा सके। लेकिन तभी इजराइल ने वहां पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इस हमले में कतर के एक सिक्योरिटी ऑफिसर की भी जान चली गई। हालांकि इजराइल का जो मेन टारगेट था यानी हमास की नेगोशिएशन टीम, वो बाल बाल बच गई। अब आप सोचिए, कतर वो देश है जो इजराइल और हमास के बीच अक्सर बातचीत करवाता है और उसी की जमीन पर उसी के एक नागरिक को मारकर इजराइल ने एक बहुत बड़ी लाइन क्रॉस कर दी। इस हमले की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे अरब और मुस्लिम जगत में गुस्से की एक सुनामी आ गई। वो इसी गुस्से का नतीजा है वो इमरजेंसी समिट जो दोहा में इस समय हो रही है। इस एक हमले के जवाब में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के सभी देश दोहा में इकट्ठे हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, ये एक इमरजेंसी समिट है जिसका सिर्फ एक एजेंडा है, इजराइल के खिलाफ क्या किया जाए। सोमवार को जब यह समिट शुरू हुई तो माहौल में एक अलग तरह की टेंशन थी। इससे एक दिन पहले यानी रविवार को इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने बंद दरवाजों के पीछे एक मीटिंग की थी। खबरों के मुताबिक इसी मीटिंग में इजराइल के खिलाफ ठोस कदमों वाला एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब सवाल यह है कि ये ठोस कदम आखिर हैं क्या? क्या ये आर्थिक प्रतिबंध होंगे? क्या डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़े जाएंगे या फिर कुछ और? इस समिट की शुरुआत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने की और उन्होंने अपने भाषण में कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने सीधा सीधा इजराइल और उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नेतन्याहू सपना देख रहे हैं कि पूरा अरब क्षेत्र इजराइल के प्रभाव में आ जाएगा, लेकिन ये उनका एक खतरनाक वहम है। उन्होंने 2002 के अरब शांति पहल यानी अरब पीस इनिशिएटिव का भी जिक्र किया और कहा कि अगर इजराइल ने उसे मान लिया होता तो आज ये पूरा इलाका अनगिनत त्रासदियों से बच जाता। ये वही पहल थी जिसमें सभी अरब देशों ने मिलकर इजराइल को मान्यता देने और रिश्ते सामान्य करने का ऑफर दिया था, बशर्ते वो 1967 में कब्जाई गई जमीनें छोड़ दे। सिर्फ अमीर ही नहीं, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी इस हमले को बर्बर बताया। उन्होंने साफ कर दिया है कि कतर अपनी संप्रभुता यानी रक्षा के लिए सभी कानूनी कदम उठाएगा और इस पूरे मामले में अरब और इस्लामिक वर्ल्ड का समर्थन हासिल है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ इजराइल है जिसने कतर की जमीन पर हमला किया, दूसरी तरफ 57 अरब और मुस्लिम देश हैं जो गुस्से में हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें दोहा में हो रहे इस समिट पर टिकी हैं। यहां से जो भी फैसला निकलेगा वो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। क्या ये देश मिलकर इजराइल पर कोई ऐसी पाबंदी लगाएंगे जो उसे हिलाकर रख देंगे, या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दबाव बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।